सुमध्याह्न बच्चों, आज आप पढ़ेंगे विद्या या महत्वम। विद्या के महत्व के बारे में आप श्लोकों में ये पढ़ेंगे कि विद्या का क्या महत्व होता है और एक विद्या से हीन मनुष्य किस प्रकार जीवन यापन करता है, कैसे रहता है, आप श्लोकों में जानेंगे। तो वो देखेंगे पहला श्लोक, ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्योलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ईशाम जिसके पास ना विद्या है, ना तपो ना तप है, ना दानम ना दान है, ज्ञानम ना शीलम ना ज्ञान है, ना शील है अर्थात दया भी नहीं है, न गुणो न धर्म ना गुणवान है और ना तो धार्मिक है। ते मर्त्योलोके वह इस मृत्युलोक में अर्थात भुवि की मीनिंग पृथ्वी पर, अर्थात पृथ्वी पर। मर्त्योलोके मृत्युलोक कहाँ पे है, किसको कहा जाता है? पृथ्वी लोक को ही कहा जाता है, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर ही जीवन और मरण संभव है। भुवि भार भूता, इस पृथ्वी पर भार स्वरूप है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मनुष्य के रूप में मृग के समान विचरण करता है। तो एक बार फिर देखेंगे इसका अर्थ, ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्योलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है और ना धर्म है, वो मनुष्य इस पृथ्वी पर भार स्वरूप है और मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर मृग के समान विचरण करता है। आगे आप देखेंगे दूसरा श्लोक, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। यस्य की मीनिंग जिसके, नास्ति की मीनिंग नहीं है, स्वयं प्रज्ञा स्वयं की बुद्धि या विवेक, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति, जिस तरह से लोचनाभ्याम विहीनस्य नेत्रों से हीन मनुष्य के लिए दर्पण किम करिष्यति, शीशा कुछ नहीं कर सकता है। जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या कर सकता है, जिस तरह से नेत्रों से हीन मनुष्य का दर्पण कुछ भी नहीं कर सकता है। तीसरा श्लोक देखेंगे, रूप यौवन संपन्नाः विशालकुल संभवाः विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गंधायु किंसुकाः। रूप यौवन संपन्ना, रूप की मीनिंग सुंदरता, यौवन की मीनिंग युवावस्था, रूप और युवावस्था से युक्त, विशाल कुल संभवा, अच्छे कुल में बहुत बड़े खानदान में जन्म लेकर के भी मनुष्य विद्याहीना ना शोभन्ते, अगर विद्या से हीन है, विद्वान नहीं है, तो वो सुशोभित नहीं होता है। कैसे? निर्गंधायु किंसुका, जिस तरह से पलाश का पुष्प जो है खुशबू से हीन होता है, क्योंकि पलाश के फूल में खुशबू नहीं होती है, उसी तरह से एक इंसान भी, एक मनुष्य भी, अगर उसके पास सुंदरता है, युवावस्था है, अच्छे कुल में उसने जन्म लिया है, तो अब विद्या से युक्त नहीं है, तो वो कैसा है, जिस तरह से पलाश का पुष्प जिसमें फूल नहीं है, उसी तरह से पलाश का पुष्प जिसमें खुशबू नहीं है, जिस तरह से सुशोभित नहीं होता है, उसी तरह से एक विद्याहीन मनुष्य भी है। सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को, सुखार्थिना की मीनिंग सुख के इच्छुक, सुख का अर्थी, जो सुख चाहता हो, कुतो विद्या, उसके पास विद्या कहाँ है। विद्यार्थी ना कुतो सुखम, और विद्यार्थी के पास सुख कहाँ है। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए।
सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, विद्यार्थी को सुख का, और सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाला विद्या का त्याग करे और विद्यार्थी चा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी जो है वो सुख का त्याग कर दे। अगला श्लोक है विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वाना सर्वत्र पूज्यते। विद्वानम विद्वत्वम विद्वान पुरुष, नृपत्वम राजा, विद्वान पुरुष और राजा, नैव तुल्यम कदाचन, नैव की मीनिंग कभी नहीं, कदाचन की मीनिंग कभी नहीं, तुल्यम की मीनिंग समानता बराबरी। विद्वान और राजा की तुलना कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वदेशे अपने देश में, राजा अपने देश में पूजनीय होता है। विद्वाना सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान सभी जगह पूजनीय होता है। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान और राजा की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि राजा जो है अपने देश में पूजनीय होता है, जबकि विद्वानों की पूजा सभी जगह की जाती है। न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातिभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धति यो नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौर्यहार्यम, विद्याधन कैसा धन है? ना तो चोर उसको चुरा सकता है, ना च राज्यहार्यम, ना राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, न भ्रातिभाज्यम, न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी, ना तो वह भार स्वरूप होता है। व्यय कृते, व्यय की कृते की मीनिंग खर्च करने पर, वर्धते यो नित्यम, नित्य ही बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्याधन सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ धन है। न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातिभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते यो नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन ना तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है, ना तो वो भार बढ़ाने वाला होता है। व्यय करने पर अर्थात खर्च करने पर नित्य ही बढ़ता है, इसलिए विद्याधन सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ धन है।